हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव को प्रतिशत में बदलना तथा प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे। और आप भी दशमलव को प्रतिशत में तथा प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भिन्न को प्रतिशत में बदलना तथा प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा था। और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से कुछ प्रश्न ले लिया हूँ ताकि समय ज़्यादा ना लगे। तो सबसे पहले हम लोग 0.4 को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो 0.4 को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ से हमें दशमलव हटाना होगा। तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 0.4 बटा में क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। 1 लिखने के बाद अब देखिए दशमलव के इस साइड कितनी संख्या है। तो दशमलव के बाद देखिए एक ही संख्या यानी 4 है। तो यहाँ नीचे क्या करेंगे, हम लोग 1 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा दशमलव हट गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी 0.4 बटा में 10 गुणे 100। अब संख्या के आगे 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है, तो यहाँ आप 4 भी लिख सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया हमारा। अब 4 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। और प्रतिशत में पूछा है तो हम लोग प्रतिशत लगा देंगे। अब अगला सवाल देखिए 1.6। तो सेम प्रोसेस यही करेंगे हम लोग। 1.6 बटा में क्या लिखेंगे हम लोग, 1। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो यहाँ पे एक ही संख्या है तो नीचे क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। अब यहाँ से दशमलव कैंसिल हमारा हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 16 बटा में 10 गुणे क्या करेंगे हम लोग, 100। अब 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब 16 का गुणा 10 में करेंगे तो 16 10 में कितना होता है, 160। और प्रतिशत का यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए 2.56। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 2.56 बटा में क्या लगाएंगे, 1 लिख देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो देखिए दशमलव के बाद हमारा 1 और 1 2 संख्या है। तो नीचे कितना 0 बढ़ा देंगे, यानी 2 0 बढ़ा देंगे। इसमें देखिए दशमलव के बाद 1 संख्या था तो 1 0 बढ़ाए थे। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 0 बढ़ा देंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा। 256 बटा में 100 गुणे में क्या लगा देंगे हम लोग, 100। अब देखिए 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारा, 256 प्रतिशत। अब अगला क्वेश्चन देखिए 8.04। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, 8.04 बटा में क्या लगा देंगे हम लोग, 1। अब यहाँ पर भी देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो नीचे कितना 0 बढ़ा देंगे हम लोग, 2 0। अब यहाँ से दशमलव हमारा कैंसिल हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 804 बटा में 100 गुणे क्या लिखेंगे, 100। यहाँ भी 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। यहाँ भी हमारा 800 कितना बच जाएगा, 4 प्रतिशत। तो बहुत ही इजी है दशमलव को प्रतिशत में बदलना।
अब देखिए 10.06, तो इसको भी सेम वैसे ही लिख लेंगे 10.06 बाटा में क्या लिख देंगे 1। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी दो संख्या है, तो नीचे कितना जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ से दशमलव हमारा कैंसिल हो गया, इसको फिर लिख लेंगे 1006 बटा में 100 गुणे में क्या लगा देंगे 100। यहाँ भी 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच जाएगा 1006%। अब अगला क्वेश्चन देखिए 34.56, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 34.56 बटा में 1। यहाँ भी दशमलव के बाद देखिए दो संख्या है, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2 जीरो बढ़ाने के बाद यहाँ से दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3456 बटा में 100 गुणे में 100। यहाँ 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3456%। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दशमलव को प्रतिशत में बदलना धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 0.008, तो इसको भी सेम वैसे ही लिखेंगे हम लोग 0.008 बटा में क्या लगा देंगे 1। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 1, 2 और 3, 3 संख्या है, तो नीचे कितना जीरो बढ़ा देंगे हम लोग 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी दशमलव हटाने के लिए हमें 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ से दशमलव हमारा कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 बटा में 1000 गुणे 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ 8 ही क्यों लिखा गया, तो संख्या के आगे कितना भी जीरो क्यों ना हो उसका कोई महत्व तो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब क्या बच गया यहाँ पे 10, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.8%। अब 0.8% कैसे आया, तो यहाँ पे 8 में 10 का भाग करेंगे, यानी 8 में 10 का भाग करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, या दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे जीरो बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। 8 दहा में कितना हो जाएगा 80। देखिए 0.8, तो 0.8 यहाँ भी आया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 0.105, 0.105 बटा में क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 संख्या है, तो नीचे कितना जीरो बढ़ा देंगे 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ से हमारा दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 105 बटा में 1000 गुणे 100, तो यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बच गया 105 बटा में 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10.5%। दशमलव को प्रतिशत में बदलना हम लोगों ने सीख लिया है। अब चलिए हम लोग अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे। इसी नंबर को हम लोग उतार लेते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे इन्हीं नंबरों को, यानी प्रतिशत वाले नंबरों को हम लोग दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो यहाँ पे 40% है, तो 40% को दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 बटा में क्या 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 का भाग 4 में करेंगे
तो यहाँ पे 0.4, यानी एक जीरो है तो एक संख्या छोड़कर हम लोग दशमलव लगा देंगे। अभी आगे देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 160 है, प्रतिशत को हम लोग क्या लिखेंगे, 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो है तो एक संख्या छोड़कर उसके आगे दशमलव लगा देंगे, यानी 1.6। इसी तरह देखिए 256 है तो 256 बटा में क्या, 100। अब यहाँ नीचे देखिए 2 जीरो है, दाहिने से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2.56। अब 804% है तो इसको भी 804 बटा में क्या लिखेंगे, 100। तो इसमें भी देखिए डबल जीरो है, दाहिने से 2 अंक छोड़कर, 2 स्थान छोड़कर हम लोग दशमलव लगा देंगे तो 8.04। अब 1006% है तो 1006 बटा में क्या लिखेंगे हम लोग, 100। इसमें भी देखिए डबल जीरो है तो 2 अंक छोड़कर, दाहिने से 2 अंक छोड़कर हम लोग दशमलव लगा देंगे, 10.06। अगर आप 16 में 10 का भाग करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, यानी 10 का भाग 16 में करेंगे तो 10 एक का नम कितना होगा, 10, 6 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 60 हो जाएगा, 6 दहा में 60। यानी दोनों तरीका मैं बता दिया हूँ, चाहे तो आप ये वाला आसान तरीका हो तो इसको समझ लें, या फिर ये वाला आसान तरीका हो तो इसको समझ लें। अब देखिए 3456% है तो इसको भी हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो 3456 बटा में क्या, 100 लगा, यानी प्रतिशत का मतलब 1 बटा में 100 होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो दाहिने से 2 अंक छोड़कर हम लोग दशमलव लगा देंगे, 34.56। अब देखिए 0.8% है तो इसको कैसे बदलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 0.8 बटा में क्या लिखेंगे हम लोग, 100 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक तरीका तो ये है कि देखिए नीचे 2 जीरो है तो दशमलव के पहले देखिए 1 स्थान और 2 स्थान, यानी 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो 0.10 2 जीरो और 8। दशमलव यहाँ है तो यहाँ पे डबल जीरो है तो 2 स्थान आगे लगाएंगे तो देखिए 1 स्थान तो यहाँ है ही, 1 जीरो और बढ़ा देंगे तब जाकर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ से दशमलव यहाँ आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, यानी 0.8 है बटा में क्या है, 100। अब यहाँ से दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे हमें 1 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 का स्थान है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब नीचे कोई दशमलव नहीं है तो ऊपर हम लोग जीरो नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ से दशमलव अब हट गया तो क्या हो जाएगा, 8 बटा में, अब 100 का गुणा 10 में करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब 8 बटा में 1000 हो गया तो देखिए नीचे कितना जीरो है, 1 2 3, तो दाहिने से 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो देखिए यहाँ पे 1 अंक है, 2 अंक और बढ़ा लेंगे, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक। यहाँ पे 1 2 3,
यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे 0 कर देंगे तो 0.008, देखिए यहाँ भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, यानी 10.5 बटा में क्या करेंगे 100। अब इसको भी देखिए सेम यही प्रोसेस करेंगे। देखिए नीचे कितना जीरो है, तो देखिए डबल जीरो है, तो यहाँ से दशमलव हटाकर 2 स्थान आगे लगा देंगे। तो देखिए 1 और 1 2, यानी 1 के आगे हम लोग दशमलव लगा देंगे तो 0.105। अब दशमलव क्या है, कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। इसको भी आइए देख लेते हैं दूसरा तरीका। 10.5 बटा में क्या करेंगे 100। अब यहाँ से दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे हम 1 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए दशमलव के बाद 1 का स्थान है तो नीचे हम लोग 1 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ से दशमलव हट गया हमारा, तो 105 बटा में क्या 1000, यानी 100 का गुणा 10 में करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 और 3, 3 0 है तो 1 2 और 3 अंक छोड़कर ऊपर हम लोग दशमलव लगा देंगे तो यहाँ 0.105 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना तथा प्रतिशत को दशमलव में बदलना आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।